वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस रीट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देखिए आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि हर एक को तालीम हासिल करने का हक है। आपने अपना बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करने के लिए छोड़ दिया है। बाय द वे आप कभी कभार एक बार वॉच करने के लिए उसको जाते हो कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, तो आप देखते हो टीचर की लापरवाही। जब आप टीचर को ये कहते हो कि आपसे ये लापरवाही क्यों हो रही है, तो वो आपको मिसबिहेव करता है आगे से, तो आप टीचर के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हो? टीचर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कैसे कह सकते हो? इस बात से आप समझ गए होंगे कि दरअसल आज मेरा इशारा किस रीट की तरफ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी रीट। इस रीट्स की सीरीज को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें सेकंड टाइप ऑफ रीट में पढ़ाने जा रहा हूं आज, रीट ऑफ मैंडेमिस। रीट ऑफ मैंडेमिस, इसका मतलब होता है वही कमांड। अब हम थोड़ा इस रीट के बारे में जानेंगे। देखो, अंग्रेज हम पे हुकूमत करके तो चले गए, 200 साल हुकूमत की उन्होंने करके चले गए, लेकिन रीट ऑफ मैंडेमिस को हमारे हवाले कर दिए। रीट ऑफ मैंडेमिस को सबसे पहले एस्टेब्लिश किसने किया, सबसे पहले शुरू किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने करवाया? अंग्रेजों ने करवाया जब 1773 में वो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को कायम कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने रीट ऑफ मैंडेमिस को इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट। अब इस रीट के तहत क्या कर सकते हैं हम, ये रीट कब यूज होती है उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको एक एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल के किसी टीचर की दी, अब मानते हैं उसी टीचर की एग्जांपल देके रीट ऑफ मैंडेमिस को समझते हैं। तो अगर कोई भी टीचर अपने फ्राइज अच्छे से अंजाम नहीं देता है, अपनी ड्यूटी पे प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है, बच्चों को क्लासेस नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ रीट ऑफ मैंडेमिस ले सकते हो। आप उसको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हो। अगर वो ना माने तो आप कोर्ट में जा सकते हो। पहले भी मैंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत जाओगे तो हाई कोर्ट तक जाओगे। तो वहां जाकर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो कि फलाना टीचर ऐसा है जो अपनी ड्यूटीज वक्त पे नहीं देता है। ठीक है, तो कोर्ट उसके खिलाफ रीट ऑफ मैंडेमिस निकालेगी और उस टीचर को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहेगी। तो कितनी अच्छी रीट है। अब रीट ऑफ मैंडेमिस किन लोगों के खिलाफ लगती है और किन के खिलाफ नहीं लगती है, ये बात याद रखना कि रीट ऑफ मैंडेमिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ भी निकाल सकती है, कोई हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के खिलाफ भी निकाल सकती है अगर वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म ना करें। तो लेकिन रीट ऑफ मैंडेमिस दो तरह के इंसानों के खिलाफ नहीं लगती है। एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं लगेगी, और दूसरा गवर्नर के खिलाफ भी। गवर्नर अगर अपनी ड्यूटीज अच्छे से अंजाम नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ रीट ऑफ मैंडेमिस टोटल नहीं ले सकते हो, ना ही प्रेसिडेंट के खिलाफ। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि ये हायर अथॉरिटीज हैं, इनके खिलाफ इसका यूज नहीं होता है। और उसके खिलाफ, और उसके बाद मैं बात करना चाहूँ प्राइवेट अथॉरिटी की। प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ भी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो खुद अपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उन पे आप उन अधिकार नहीं है रीट ऑफ मैंडेमिस का। प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ नहीं ले सकते हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ आप ले सकते हो, सिवाय दो आदमी के, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया। तो क्या है कि आप किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओ या किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, वहां मान लो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप चले जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, बाहर लिखा होता है कि किस सर्टिफिकेट की मियाद कितने दिन तक है, कितने दिन के बाद हम आपको वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए हम लोग 3-4 महीने गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी वो सर्टिफिकेट हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज से बखूबी अच्छे से वाकिफ नहीं है। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक को सारा पता होना चाहिए अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, तभी तो इंडिया डेवलपमेंट की राह में आगे जा सकता है। आज हम पढ़ रहे थे रीट ऑफ मैंडेमिस के बारे में। और एक दूसरी बात याद रखना कि रीट ऑफ मैंडेमिस आप उस आदमी के खिलाफ ले सकते हो जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो। ऐसा ना हो कि आप किसी आदमी के खिलाफ रीट ऑफ मैंडेमिस ले रहे हो और वो आदमी इंडिया से बाहर हो। आदमी जो हो जिसके खिलाफ आप रिट ऑफ मैंडेमिस ले रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस
करने वाला एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी एम्प्लॉय हो, वो मतलब टेरिटरी के अंदर हो। सो आज की रिट आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, रिट ऑफ मैंडेमिस। तो कल हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इस सीरीज में अगली रिट पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह निगहबान।